जगदीश स्पेशल छोले भटूरे की रेडी के पास खड़ा है। वो एक हाथ से आटे को बड़े प्यार से गूंथ रहा है और उससे बातें कर रहा है। बगल में उसकी पत्नी पुष्पा बर्तन सेट कर रही है। बस स्टैंड का माहौल शांत है। जगदीश आटे को प्यार से देखते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे आटे, तू जितना नरम रहेगा ना, मेरे भटूरे उतने ही गुब्बारे जैसे फूलेंगे, समझे? आज तुझे शहर के गुब्बारे की तरह फूलना है, वादा कर। आपकी इस दीवानगी की कोई हद भी है या नहीं? 30 साल से देख रही हूँ, इंसानों से ज्यादा प्यार आप इस आटे और मसाले से करते हैं, उन्हीं से ज्यादा बात भी करते हैं। इसके कान है क्या जो ये आपकी बातें सुनेगा? ग्राहकों के आने का टाइम हो गया है, कढ़ाई में तेल गरम कीजिए जल्दी। जगदीश हंसते हुए कहता है, अरे पुष्पा, इंसानों के कान होते हैं लेकिन खाने का दिल होता है। आटे से हम जितने प्यार से बात करेंगे, स्वाद उतना ही निखर कर आता है। प्यार की खुशबू नाक को नहीं पुष्पा, सीधे खाने वाले के दिल को छूती है। पुष्पा हंसी रोकते हुए कहती है, अपना ये सुबह सुबह का ज्ञान रहने दीजिए महाराज। वो जो प्यार है ना, वो प्लेट में डालिए। लोग कम से कम पेट भरकर खाएंगे तो सही। वैसे आज छोले में मसाला कम डाला है क्या? रंग थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। मसाला कम नहीं हुआ पुष्पा, आज मैंने प्यार थोड़ा ज्यादा मिला दिया है। देखती जा, आज खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी अपनी पुरानी खटारा साइकिल पर डाकिया धर्मपाल आता है। उम्र 55 साल। साइकिल का स्टैंड लगाकर जोर से सांस लेता है और कहता है, उफ, जगदीश मेरे भाई, बस स्टैंड का मोड़ मुड़ने से पहले ही तेरी रेहड़ी से आती मसालों की खुशबू मुझे खींच लाती है यार। आज मेरी घरवाली ने नाश्ते में उपमा बनाया है। कसम से वो उपमा नहीं, अंबुजा सीमेंट है। गलती से खा लिया तो इस जन्म में तो नहीं पचेगा। जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे लगा दे। पुष्पा हंसते हुए कहती है, अरे धर्मपाल जी, उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है और आप बिना खाए आ गए। वैसे पिछली बार भटूरों में तेल ज्यादा था तो आपकी पत्नी ने आपको घर से बाहर खड़ा कर दिया था। आज फिर खाकर गए तो क्या होगा? घर में एंट्री मिलेगी। धर्मपाल जी घबरा कर इधर उधर देखते हुए कहते हैं, अरे पुष्पा बहन, धीरे बोल, उसे बिना बताए ही खिसक आया हूँ। वैसे भी जगदीश के हाथों के स्वाद के लिए घर के बाहर क्या, गांव के बाहर खड़ा होने के लिए भी तैयार हूँ मैं। बस तू तेल थोड़ा कम लगाकर 2 भटूरे दे दे। जगदीश हंसते हुए प्लेट देता है। तेल कम कर दिया तो वो भटूरा कैसे बनेगा धर्मपाल जी? कहिए तो आपके लिए फुलके सेक दूं। खैर, ये लीजिए मेरे स्पेशल गर्मा गर्म भटूरे। धर्मपाल पहला निवाला मुंह में रखता है और आनंद में आंखें बंद कर लेता है। फिर धीरे धीरे चबाते हुए कहता है, अद्भुत, मान गो जगदीश, तेरे हाथों में कोई जादू है यार। इस स्वाद के आगे शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फेल हैं। ये आपका बड़प्पन है धर्मपाल जी। अपने गांव वाले रोज आकर खाते हैं, खुश होते हैं, पर कभी कभी सोचता हूँ इतना बढ़िया स्वाद सिर्फ हमारे गांव तक ही सिमट कर रह गया है। शहर वालों को भी ये जगदीश स्पेशल चखा पाता तो कितना अच्छा होता। पुष्पा चिढ़कर कहती है, क्या मतलब है आपका? अब शहर जाकर रेडी लगाएंगे क्या बुढ़ापे में? वहाँ की भीड़ भाड़ में हमारा गुजारा नहीं होगा। मुझसे तो नहीं होगा बाबा, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं शहर जाऊंगा पुष्पा, मैंने कहा मेरा खाना शहर जाना चाहिए। खैर छोड़ो, ये कहाँ मुमकिन है। जगदीश रेहड़ी साफ कर रहा है, सारे बर्तन ढके हुए हैं। तभी गांव का एक समझदार लड़का महेंद्र हड़बड़ाहट में आता है और निराश होकर कहता है, जगदीश भैया, ये क्या इतनी जल्दी रेहड़ी बढ़ा दी? मेरे लिए कुछ नहीं बचाया? मैं सुबह से शहर में काम निपटा कर तुम्हारे भटूरे खाने के लालच में भूखा प्यासा आ रहा हूँ और तुम खाली पतीला दिखा रहे हो। अरे महेंद्र बाबू, तुम इतनी देर से आओगे मुझे कैसे पता? सुबह सुबह तो गर्मा गर्म खा सकते हो। अब दोपहर हो गई है, आटा खट्टा होकर रबर जैसा हो गया होगा। स्वाद बिगड़ा हुआ खाना मैं किसी को नहीं देता। अपने काम और स्वाद से कोई समझौता नहीं। ठीक है भैया, तुम्हारा उसूल पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे छोले भटूरे का स्वाद शहर में भी नहीं मिलता। वहाँ लोग ऐप से ऑर्डर करके ठंडा बासी खाना खाते हैं। भैया, मुझे एक आइडिया आया है, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे छोले भटूरे शहर जाएंगे। जगदीश हैरानी से कहता है, शहर कैसे जाएंगे महेंद्र? उड़कर? पार्सल भैया, अच्छे से पैक करके शहर जाने वाली बस के ड्राइवर को दे देंगे तो शहर के ऑफिस वाले बस स्टैंड पर ले लेंगे।
मेरे बहुत से दोस्त वहीं काम करते हैं, उन्हें मैं बता दूंगा। जगदीश खुशी में चमचा हिलाते हुए कहता है। अरे वाह, क्या आइडिया है महेंद्र बाबू, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? तभी पुष्पा टोकते हुए जोर से कहती है, क्यों नहीं आया? दिमाग होगा तब आएगा ना। शहर बस में भेजेंगे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो भटूरे ठंडे होकर रबर बन जाएंगे, सारा तेल जम जाएगा और छोले पेस्ट बन जाएंगे। खाने वाले भी गालियाँ देंगे। आपकी बची कुची इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी। मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। जगदीश उदास होकर बैठ जाता है। अरे बात तो पुष्पा भी पते की कह रही है महेंद्र। भटूरे का असली मजा तो गर्मा गर्म ही है, ठंडे होने पर तो वो प्लास्टिक का लिफाफा चबाने जैसा लगेगा। अपने बस का नहीं है ये। तभी बस स्टैंड के पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियां डालने आया धर्मपाल ये बातें सुन लेता है। वो हंसते हुए कहता है, अरे पगले जगदीश, इतनी सी बात पे उदास हो गया। मैं रोज शहर हेड ऑफिस जाता हूँ ना, मेरे पास मेरे दादा के जमाने का एक भारी पीतल का टिफिन बॉक्स है। वो कोई आम डिब्बा नहीं है, अंदर से वो गर्माहट को कैद करके रखता है। उसमें रखोगे तो खाना 3-4 घंटे तक भाप छोड़ता रहेगा। हाँ भैया, ऊपर से उस पीतल के डब्बे की वजह से स्वाद भी और बढ़ जाएगा। कल सुबह मैं जब शहर जाऊंगा तो मेरे पीतल के डब्बे में एक पार्सल रख देना। मैं अपने बेटे कार्तिक के ऑफिस ले जाऊंगा, उसके दोस्त खाकर बताएंगे कैसा लगा। अगर पसंद आया तो फिर आगे का सोचेंगे। जगदीश खुशी से उछल पड़ता है। सच में धर्मपाल जी, आप तो भगवान हैं। कल सुबह मेरे बेस्ट छोले भटूरे आपके डिब्बे में होंगे। जगदीश और पुष्पा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धर्मपाल साइकिल पर आता है। साइकिल की टोकरी में पीतल का डिब्बा है। धर्मपाल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। जगदीश घबरा कर आगे बढ़ते हुए कहता है, धर्मपाल जी क्या हुआ? डिब्बा खोला था, ठंडे तो नहीं हो गए थे? किसी ने कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? अरे रुकिए, उन्हें सांस तो लेने दीजिए, डिब्बा इधर दीजिए मुझे। पुष्पा डिब्बे का ढक्कन खोलती है। वो पूरी तरह खाली है, मानो किसी ने उसे धो पोंछ कर रखा हो। धर्मपाल ठहाका मारकर हंसता है। अरे जगदीश, डिब्बे के अंदर छोले तो क्या, नीचे चिपका हुआ मसाला तक चाट गए सब। मेरे बेटे के ऑफिस में कैबिन के अंदर इतनी खुशबू आ रही थी कि बगल वाले कैबिन से भी लोग आकर छीन कर खाने लगे। अद्भुत लगा सबको। कल के लिए डबल ऑर्डर किया है। महेंद्र वहाँ आते हुए कहता है, देखा भैया मेरा आइडिया, कल से अपना बिजनेस डबल। जगदीश और पुष्पा खुशी से एक दूसरे को देखते हुए। जगदीश और पुष्पा जमीन पर बैठकर गल्ले के पैसे गिन रहे हैं। महेंद्र बासी कुर्सी पर बैठकर फोन चला रहा है। माहौल शांत है, लेकिन जगदीश के चेहरे पर खुशी नहीं है। पुष्पा खुशी से पैसे समेटते हुए कहती है, देखा आपने, शहर में पार्सल भेजना शुरू किया तो हमारी कमाई 3 गुना बढ़ गई है। इन पैसों से हमारा पुराना कर्जा भी उतर जाएगा। अगले महीने मैं वो नई रेशमी साड़ी और घर के लिए मिक्सी भी खरीद लूंगी। महेंद्र उत्साह से कहता है, मैंने कहा था ना भाभी, धर्मपाल जी के बेटे के ऑफिस में अब जगदीश स्पेशल के नाम पर लोग पागल हैं। रोज के 20 ऑर्डर तो सिर्फ उसी ऑफिस से आ रहे हैं। हाँ भैया, सब तुम्हारी ही बदौलत है। फिर जगदीश की तरफ देखकर कहती है, क्या बात है जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाथ में इतने पैसे आ रहे हैं, फिर भी मुंह लटका रखा है। जगदीश गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ पुष्पा, पैसे तो खूब आ रहे हैं, गल्ला भर रहा है, लेकिन मेरे मन के अंदर कुछ खालीपन सा लग रहा है। पुष्पा झुंझला कर कहती है, लो फिर से शुरू हो गया आपका ज्ञान। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो अब ये क्या नई परेशानी है? शहर वालों को मेरा खाना पसंद आ रहा है, वो पैसे भेज रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन यहाँ अपनी रेहड़ी पर जब मैं खुद अपने हाथों से प्लेट में परोसता था और पहला निवाला खाते ही लोग आंखें बंद करके आह करते थे ना, तो उनके चेहरे की वो खुशी देखकर मेरा पेट भर जाता था। अब उन पार्सल के डिब्बों में खाना बंद करके भेजता हूँ तो लगता है जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी मशीन को खाना खिला रहा हूँ। मुझे पैसों की खनक तो सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे ग्राहकों की वो मुस्कान कहीं खो गई है। मैं सिर्फ एक खाना बनाने वाली मशीन बन गया हूँ। महेंद्र फोन नीचे रखकर गंभीरता से कहता है, तुम्हारी बात में दम है भैया। तुम सिर्फ एक व्यापारी नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो दूसरों की भूख मिटाकर खुद खुश होता है। तुम वो जुड़ाव मिस कर रहे हो। पुष्पा थोड़ी नरम पड़ते हुए कहती है, आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो लोग इतनी दूर बैठे हैं उनकी मुस्कान हम यहाँ से कैसे देख सकते हैं? थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ेगा ना।
जगदीश रेहड़ी पर हमेशा की तरह खाना परोस रहा है, चेहरे पर थोड़ी उदासी है। तभी शहर की तरफ से एक सफेद कार आकर बस स्टैंड पर रुकती है। उसमें से 3 नौजवान लड़के उतरते हैं। सबने अच्छे कपड़े पहने हैं। पहला लड़का है कार्तिक। चारों तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अरे भाई, खुशबू तो यहीं से आ रही है। फिर जगदीश के पास आकर कहता है, नमस्कार जगदीश जी, मेरा नाम कार्तिक है। मैं धर्मपाल जी का बेटा हूँ और ये मेरे ऑफिस के दोस्त हैं। जगदीश हैरानी से हाथ की प्लेट नीचे रखकर कहता है, अरे बाबू, तुम लोग शहर से इतनी सुबह सुबह हमारे गांव कैसे? पार्सल का डब्बा तो मैंने अभी अभी बस में रखवाया है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, हमें वो पार्सल वाली बात पता है अंकल। रोज आपके पीतल के डब्बे के लिए ऑफिस में हम लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन कल हमारी किस्मत खराब थी। बस रास्ते में खराब हो गई और हमें आपके छोले भटूरे नहीं मिले। सच बताऊं तो हमें आपके स्वाद की ऐसी लत लग गई है कि एक दिन नहीं खाया तो बेचैनी होने लगी। सही कह रहा है जगदीश जी। जब वो पीतल के डब्बे में इतना स्वादिष्ट लगता है तो हमने सोचा यहाँ इस ताजी हवा में आपके हाथों से गर्मा गर्म खाने का मजा कुछ और ही होगा। इसलिए आज ऑफिस से छुट्टी ली और आपके हाथों का जादू चखने के लिए खुद कार चलाकर यहाँ आ गए। आइए बाबू, आइए बैठिए। आप जैसे लोगों के लिए ही तो मैं सुबह से नहीं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। हाथ धो लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म लगाता हूँ। देखा आपने, कल रात आप इनके चेहरे ना देख पाने की वजह से कितने उदास थे और आज उसी स्वाद और आपके प्यार ने उन्हें शहर से खींचकर हमारे छोटे से गांव में लाकर खड़ा कर दिया। आप जीत गए। जगदीश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पुष्पा, हम जो काम करते हैं अगर उसमें ईमानदारी और प्यार हो ना तो वो मीलों दूर से भी इंसानों को यहाँ खींच लाता है। यही मेरी असली कमाई है। अरे जगदीश, मैं जब तक साइकिल से यहाँ पहुँचा मेरा बेटा अपनी कार में मुझसे पहले ही यहाँ टपक पड़ा। उनको बहुत खिला दिया। अब पहले मुझे एक प्लेट दे भाई, भूख के मारे जान निकल रही है। घर पर रखे उस उपमा को याद करके ही मुझे पसीने आ रहे हैं। तो देखा, हम जो भी काम करते हैं अगर उसमें पूरी ईमानदारी और सामने वाले के लिए प्यार हो तो वो हमें हमारी असली पहचान दिलाता है। व्यापार में इंसान चाहे कितना भी पैसे क्यों ना कमा ले, लेकिन लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ना और उनके चेहरों पर आने वाली खुशी देखना उस पैसे से कहीं बढ़कर है। अपने काम के प्रति सच्चा प्यार ही इंसान की सबसे बड़ी सफलता है।